पहले तो गुलाबी साड़ी जितना बड़ा हिट था वो तो ऑब्वियसली एक लेजेंडरी सॉन्ग है, लेकिन खुशी इस बात की है कि इस साउंड ट्रैक, हमारे गुलाबी के साउंड ट्रैक को लोगों ने इतना पसंद किया है, इतना पसंद किया है कि नहीं काफ़ी अंदाज हैं इस फिल्म में, जिसमें कहता हूँ कि 3 जनरेशंस ऑफ विमेन हैं, उनकी जर्नी है। तो उनमें से मैं एटलीस्ट 2 जनरेशंस को अफेक्ट करता हूँ या उनकी ज़िंदगी में मैं शामिल हूँ, आपका नज़रिया चेंज हो जाता है। तो इट्स बेस्ड ऑन दैट एंड टोटली तीनों लेडीज़ के तीनों जनरेशंस का स्ट्रगल अलग है एंड चीज़ें अलग हैं। हमको भी एम्ब्रेस करने में काफ़ी टाइम लगा। ये क्या आजकल सोशल मीडिया, तो हमारी एज क्या है, हम प्री सोशल मीडिया भी थे और हम सोशल मीडिया के एज में भी थे। हाँ। तो वो जो क्लैश होता है वो एक माइंडसेट का क्लैश होता है। हाय मैं निखिल आ रहा हूँ और आप देख रहे हैं मुझे मायापुरी मैगजीन पर, देखते रहिएगा। हेलो निखिल, वेलकम ऑन मायापुरी मैगजीन एंड कांग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द अपकमिंग फिल्म गुलाबी। हालांकि मैं बात कहूँ कि नहीं पता, लेकिन पहले सोशल मीडिया पर गुलाबी साड़ी गाना काफ़ी हिट रहा, हालांकि इसका कुछ लेना देना नहीं आई गेस, बट अभी गुलाबी फिल्म जो है आ रही है, मराठी फिल्म, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जब सोशल मीडिया या फिर इंटरनेट पर सर्च किया तो देखा कि काफ़ी एडवांस बुकिंग हुई है इन करोड्स आई थिंक, और काफ़ी कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें हुई है, उसको लेकर जानना चाहूँगी पहले। और आप तो पहले ही प्रश्न में 2-3 सवाल पूछ लिए। पहले तो गुलाबी साड़ी जितना बड़ा हिट था वो तो ऑब्वियसली एक लेजेंडरी सॉन्ग है, लेकिन खुशी इस बात की है कि इस साउंड ट्रैक, हमारे गुलाबी के साउंड ट्रैक को लोगों ने इतना पसंद किया है, इतना पसंद किया है कि एक गाना मेरे ख्याल से 5 दिन में 1 मिलियन व्यूज़ मिल गई हैं। राइट। सेकंड गाना ऑलमोस्ट करीब पहुंचा है उसके, और इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस, क्या म्यूज़िक दिया है। इसलिए नहीं कि ये मेरी पिक्चर है, साई पीयूष का म्यूज़िक है, पंडित राहुल देशपांडे ने गाया है, हंसिका अय्यर ने गाया है, एंड सारे जनरेशन्स को कैप्चर किया। एक क्लासिकल फील है, एक व्हाट डू कॉल इट, जेस्टी फील है, यंग लोगों के लिए म्यूजिक है, तो इट कवर्स ऑल दिस थिंग। इट्स अ फैंटास्टिक साउंड ट्रैक। बिल्कुल। एंड पोस्टर में हमने आपको भी देखा। किस अंदाज में निखिल इस फिल्म में नजर आने वाले हैं, किस तरह से ऑडियंस को एंटरटेन करते किसी एक अंदाज में नहीं, काफ़ी अंदाज हैं इस फिल्म में, जिसमें कहता हूँ कि 3 जनरेशन्स ऑफ विमेन हैं, उनकी जर्नी है। तो उनमें से मैं एटलीस्ट 2 जनरेशन्स को अफेक्ट करता हूँ या उनकी ज़िंदगी में मैं शामिल हूँ। तो उसमें यंग जनरेशन भी आती है, उसमें मिड जनरेशन भी आती है, और कहानी इस पर आधारित है कि ज़िंदगी रुकती नहीं है, किसी के लिए भी रुकती नहीं है, और एक समय पर आप दूसरे पर डिपेंड नहीं कर सकते अपनी ज़िंदगी को चेंज करने के लिए, या आप रोते नहीं बैठ सकते, आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं और आपको खुशी अपने आप में, अंदर में आपको चेंज लाना पड़ता है। तब जब आप अंदर में चेंज लाते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली वही लोग डिफरेंटली नज़र आते हैं और आपका नज़रिया चेंज हो जाता है। तो इट्स बेस्ड ऑन दैट एंड टोटली तीनों लेडीज़ के तीनों जनरेशन्स का स्ट्रगल अलग है एंड चीज़ें अलग हैं। जिस तरह से मैं जितना सीरियसली बोल रहा हूँ उतना सीरियस नहीं है, क्योंकि उसमें खुशी भी है, हाँ, उसमें गम भी है, कॉमिक अंदाज भी है, कॉमिक अंदाज भी है, सब कुछ है। हमने देखा ट्रेलर में। फिल्म के कास्ट की बात करूँ तो काफ़ी मराठी इंडस्ट्री के काफ़ी नोन और दिग्गज कलाकार है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? उनके साथ काम करना कैसा रहा आपके लिए? उनके बारे में जितना कहूँ उतना कम है। मृणाल जी तो आपको मालूम है, मृणाल कुलकर्णी, उनको खाली मराठी कलाकार बोल के उनकी तौहीन होगी, क्योंकि उन्होंने इतना हिंदी में भी काम किया। अश्विनी भावे जी तो जब हम स्कूल में थे, शी वाज अ ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, ब्यूटीफुल एक्टर, वेरी नाइस एक्टर। श्रुति मराठे, जिनके बारे में मैं खासा जानता नहीं था, बट शी इज़ अ सेंसेशन इन मराठी सिनेमा, आई हैव हर्ड। सुहास जोशी के बारे में मेरी औकात नहीं है बात करने की, इतनी बड़ी कलाकार हैं। तो इट एब्सोल्यूट ट्रीट ये फिल्म। तो इस फिल्म को करने के पीछे कई सारे रीजंस थे। पहला कंटेंट, ऑलवेज स्टोरी, मेरा रोल सेल्फिशनेस, thirdly कास्ट इज ब्यूटीफुल। तो ये म्यूजिक तो बाद में आता है, तो ये इस होने पे सुहागा हो गया कि साउंड ट्रैक
आपका बहुत अच्छा है जी। इस स्क्रिप्ट पर मैं बैठा हुआ था। अभ्यंग जो डायरेक्टर हैं वो मेरे मित्र रहे हैं 10-15 साल से। वो प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं और एक्टर हैं। उन्होंने लिखा भी है स्क्रिप्ट। तो छोटा भाई बुलाता हूँ मैं। अभी किसी और को कह रहा था कि इतने छोटे तो हैं नहीं मेरे से, लेकिन क्योंकि मैंने सॉल्ट पेपर में सॉल्ट ज़्यादा रखा है इसीलिए थोड़ा उनसे उसका फ़ायदा उठाते हैं वो। तो नहीं, उनके विजन में, उनका विजन है कि मैं ही करूँगा ये रोल। तो आई होप आई हैव डन जस्टिस टू इट। ग्रेट। वेल, जिस तरह से ट्रेलर की मैं बात कर रही थी कि ट्रेलर में देखा कि आपने भी कहा अलग जनरेशन, वुमेन जनरेशन एक दिखाई गई है, तो उसको लेकर काफ़ी कुछ ऑलरेडी कहानियाँ दिखाई जाती है, क्योंकि मतलब काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे जनरेशन गैप हो गया, एक वुमेन के इश्यूज हो गए, सोशल इशू, या फिर काफ़ी कुछ चीज़ें। तो किस विषय पर आधारित ये फिल्म होगी, मतलब किस तरह से क्या कंटेंट जाएगा ऑडियंस के लिए कि बहुत इंटरेस्टिंग है। आप देखो, मैं एग्जैक्टली ऐसा कोई प्लॉट वॉट तो नहीं, बट मैं डिस्क्लोज करूँगा नहीं, लेकिन वो भी क्लैश दिखाया है, जनरेशनली क्लैश भी दिखाया है। जैसे एक टिंडर एज जिसको बोलते हैं, वो एप्स जो आजकल आते हैं, डेटिंग एप्स, तो जो फिर दूसरे जनरेशन को समझ में ही नहीं आता है कि, या हमको भी एम्ब्रेस करने में काफ़ी टाइम लगा। ये क्या आजकल सोशल मीडिया, तो हमारी एज क्या है, हम प्री सोशल मीडिया भी थे और हम सोशल मीडिया के एज में भी थे। हाँ। तो वो जो क्लैश होता है, वो एक माइंडसेट का क्लैश होता है, अडैप्टेशन हाँ, जो हम कभी कभी 2-3 मिनट लगते हैं सोचने के लिए। वो कोई बच्चा मतलब 17-18, जो आपका फ़ोन स्नैच करता है, टक 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 टक, ये लो, वो मतलब ऐसे उनका एटीट्यूड रहता है। तो वो भी दिखाया है। फिर एक ओल्डर ये होता है कि वो एक्चुअली लगता है हमको कि वो स्लो हैं, लेकिन फिर हम उनके एक्सपीरियंस को रिस्पेक्ट नहीं करते। They have a lot to give. Right. तो अगर सोसाइटी इन सिंक चले कि the youngsters also have a lot to give, the older people also have a lot to give, तो बहुत ब्यूटीफुल सिंक बन सकता है। ये भी मैसेज है उस फिल्म में। Okay. तो there are a lot of things which come across. तो इंडिविजुअल स्टोरीज भी चल रही हैं, उनके इंटरेक्शंस भी चल रहे हैं एक दूसरे के साथ, और फिर जो बोलते हैं ना ब्रोकन लाइव्स, वो भी मेंड कैसे होती हैं, तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है। ओके, आपको कितना मज़ा आया किरदार प्ले कर और सब कास्ट के साथ शूट करके? आपने कितना एंजॉय किया? मैं इतना कहूँगा, जो मुझे प्रॉमिस किया गया था वो मुझे दिया गया। मैंने कितना जस्टिस किया वो आप बताएंगे, और बहुत मज़ा आया इसके। देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ इट। चाहे लोकेशंस हो, आई थिंक मैंने ये ऑलरेडी कहा, जयपुर में हमने शूट किया। पिंक 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 गुलाबी नाम है फिल्म का। जितना मैंने, और वो जो पुरानी जो कहावत हमको जब बड़े हुए थे, तो बड़े हो रहे थे, तब बोला गया था कि लड़के पिंक, आई डोंट नो अगर आपने सुना है, लड़के पिंक कलर के साथ नहीं खेलते। अच्छा, वो लड़कियों का कलर है, आप ब्लू, ये टोटली गलत है। ये टोटली गलत है। वो मुझे जितना अभी समझ में आया है, वो कभी ये जाना नहीं था मैंने। और मैंने जितनी पिंक कपड़ों की शॉपिंग की है, मैंने लाइफ में उतने पिंक कपड़ों की शॉपिंग नहीं की। वो एक है। तो फैंटास्टिक, आई मीन इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल। पिंक सिटी में सबसे ज़्यादा शूटिंग की है, जयपुर में, एज आई सेड। लवली पैलेसेस, ब्यूटीफुल सिनेमाटोग्राफी। तो दाल बाटी, हर जगह हम दाल बाटी खाते थे। डिफरेंट हुआ करता था, लेकिन वेरी टेस्टी एवरीवेयर। वहाँ का खाना बहुत अच्छा है। तो शूटिंग ख़त्म होती थी, खाना खाते थे, लेकिन कंट्रोल करना पड़ता था। वज़न भी बढ़ा नहीं सकते थे। तो या इट वाज फन, इट वाज रियली गुड। सब मस्तीखोर, सब मज़ा एंजॉय करते थे। एवरीवन वाज फन लविंग। जिस तरह से इस फिल्म को काफ़ी ऑडियंस का प्यार मिल रहा है, गानों को हो, ट्रेलर को हो, और काफ़ी कुछ चीज़ें हो रही है, तो क्या स्पेशल बात लगती है आपको कि ऑडियंस इतना रिलीज़ के पहले ही एक्साइटेड है? मेन थिंग मुझे लगता है हर इंसान के लिए कुछ ना कुछ है फिल्म में देखने के लिए, या मज़ा लेने के लिए। Okay. उस फिल्म में अगर आपको म्यूजिक बहुत फैमिली फिल्म, completely family film, yes, because I think people are matured enough to even take the Gen Z, जो मतलब जो यंगस्टर्स हैं, उनकी भी जो बातें हैं वो बहुत अच्छी तरह से पोर्ट्रे की गई हैं। एंड अभ्यंग मेरा दोस्त जो डायरेक्टर है,
ऑल्दो उसका डेब्यू फिल्म है, उसने बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया है इमोशंस. आई थिंक ही हैज़ डन जस्टिस टू इट. तो एज आई सेड, हर इंसान के लिए, ऑल्दो वुमन ओरिएंटेड फिल्म है, इवन मेन विल एंजॉय इट, बॉयज माइट ऑल्सो एंजॉय इट, विमेन तो विल लव इट. नॉट बिकॉज इट्स माई फिल्म, बट आई रियली थिंक विल लव इट. एंड परफॉर्मेंसेज देखो ना, आप एक्टर्स देखो, ऐसे एक्टर्स हैं जिनको अगर आप स्क्रिप्ट दो तो पी जाते हैं ऐसे लिटरली, सच में. Great, well Nikhil, we are looking forward to watch the film. And क्या कुछ फैंस को कहना चाहोगे जो ऑलरेडी प्यार बरसा रहे? आई थिंक होप कि इससे दुगना प्यार भी मिले बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को. आज तक मेरे हिंदी सीरियल्स में 24 साल हो गए, मुझे इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया. आई डोंट नो वेदर आई डिजर्व इट और नॉट. प्लीज़ इस फिल्म के लिए भी मुझे उतना ही सपोर्ट करें. प्लीज़ आके देखें, एक बार देखना ज़रूर. इट्स रियली वर्थ इट. हमने काफ़ी मेहनत किया है एंड कीप सपोर्टिंग मी लाइक द वे यू हैव बीन सपोर्टिंग मी. थैंक यू सो मच.